हेलो बच्चों, मेरे पास कई दिन से कई बच्चों की केवल एक ही क्वेरी आ रही थी, या जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब भी बच्चों का, कई सारे बच्चों का, सबका नहीं, केवल एक ही क्वेश्चन आता है कि सर मैं पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता। 10 मिनट बैठ जाता हूँ, 15 मिनट बैठ जाता हूँ, सर बहुत कोशिश करता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, क्या करूँ। तो मैंने सोचा आज मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊं जो मुझे समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। जो मैंने अपने लाइफ में किया, मैं वही आपको समझाने की आज कोशिश करूंगा। बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना, पढ़ाई में मन लगाना या किसी भी काम में मन आपका कब लगेगा? जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे। माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ मोटिवेशन। आपको अपने आप मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, समझाने वाले आपको आ जाएंगे, काउंसलर आ जाएंगे आपको। मैं कोई काउंसलर तो हूँ नहीं, मैं एक सिंपल टीचर हूँ। अब टीचर क्या आपको बता सकता है, मैं वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। वो आपको 10 पेज का एक न जाने क्या क्या थीसिस पढ़ा जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सेल्फ मोटिवेशन अपने लिए बहुत ज़रूरी है। वो एक कहावत है ना कि जीवन में इतना तो सक्सेस हो जाओ कि अगर अपने से छोटों को अगर मोटिवेशन दे रहे हो तो किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, खुद का एग्जाम्पल दे लो। बहुत बड़ी बात है ये। तो उतना तो मैं आज की वीडियो से तुम्हें बना दूंगा। सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं या किसी भी काम को करते हैं, टारगेट नंबर 1, आप उस टॉपिक को या उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो। जैसे आप चैप्टर 1 है, उसमें 5 टॉपिक्स हैं, तो आप ये सोचो कि आज मुझे पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करना, मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करना है, 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, और उनको टॉपिक्स को कंप्लीट करो, चाहे जैसे कर बर छल जैसे मन करे। साम दाम दंड भेद वाली एक पॉलिसी अपनाओ कि एनी हाउ वी हैव टू डू दिस, हमें करना है, हम करेंगे। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। आप कोई काम कर रहे हो तो आपका छोटा टारगेट बहुत ज़रूरी है। उन छोटे छोटे टारगेट्स को जब आप कंप्लीट करते चले जाओगे तो आपका एक बड़ा टारगेट भी अचीव हो जाएगा कि आज मुझे इतना काम करना है, इसको मैंने कल के लिए इतना छोड़ा है। फिर आपका उसमें मन लगना शुरू होगा, मौसम बनना शुरू होगा मेरी वाली लैंग्वेज में, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मौसम बनने की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, ये चीज़ 1-2 दिन चलती है, फिर आगे चल के धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने बोला आपको सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद जानते हो कि आप कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसके लिए आपको पे तो करना पड़ेगा। अब वो क्या पे कर सकते हो ये आप समझो, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में अपने काम को निपटाना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे जीवन में 2 सिद्धांत होते हैं, एक छोड़ने का सिद्धांत, एक पाने का सिद्धांत। मीन एक डिनाइल प्रिंसिपल और एक वांट प्रिंसिपल। अब ये छोड़ने का सिद्धांत और पाने का सिद्धांत तो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कोई एक्सरसाइज करता है या कोई पढ़ता है तो नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे गोलगप्पे नहीं खाने, मुझे चाट नहीं खानी, मैं सर ने बताया है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये काम नहीं करना, वो आप ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाओगे। उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना कर पाओगे बस। अब दूसरा आता है पाने का सिद्धांत। मुझे ये काम करना है क्योंकि मुझे ये चाहिए। जब आपके माइंड में ये होगा ना कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उस काम में आपका मन भी लगेगा। कभी कभी मैं कई सारी चीज़ों से असहमत रहता हूँ, मैं अपनी बिल्कुल सहमति व्यक्त नहीं करता। कहते काम करो, फल की इच्छा मत करो। नहीं जी, फल की चिंता करो तब काम होगा, और अगर फल की इच्छा नहीं होगी तो आपसे काम नहीं होगा। वो कहानी सुनिए ना, जब चिड़िया अब पछताएगा वो जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटा पछताओ नहीं, चिड़िया आएगी दोबारा खेत को चुग जाएगी और फसल में तुम्हारी कुछ नहीं बचेगा।
तो अगर कोई गलत काम हो गया तो उससे पछताओ और उसको दोबारा ना हो इतने अपने आप को कैपेबल बनाओ। आप गलती से सीख लो। चाणक्य नीति में साफ साफ लिखा हुआ है उनकी पॉलिसी में कि इंसान को दूसरे की गलती से सीखना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखने के लिए तो आपकी लाइफ बहुत छोटी है। माइंड को कंसंट्रेट करना है आपको। तो माइंड को कंसंट्रेट करने का सबसे सही तरीका छोटे टारगेट और आपको पाने के सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा। आपसे कोई भी चीज़ हो गई, मान लो आप 4 महीने नहीं पढ़े, तो उसका क्या आप पे कर सकते हो? अपनी सिटिंग सिस्टम को इंक्रीज करके, इन सारे कामों को करके आप पढ़ाई में कैसे लग सकते हो, वो काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस। आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है उसकी। पुराना एजुकेशन सिस्टम मुझे कभी कभी अच्छा लगता है। जैसे पुराने एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था कि धनुष सिखा दिया, बाण चलाना, तो जाओ जी प्रैक्टिस करो धनुष बाण की। किसी को गदा चलाना, आजकल तो रामायण महाभारत खूब चल रही है, खूब देख रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता था, जो गदा सीखता था ना वो पूरे दिन गदा की प्रैक्टिस करता था, जो धनुष सीखता था ना वो पूरे दिन धनुष बाण की प्रैक्टिस करता था। आज क्या है हमारे साथ? आज तो जी फिजिक्स भी पढ़ी जा रही, जी सर पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ी जा रही, जी सर पढ़ लिया। ऐसे नहीं होगा बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप ये 2-3 चीज़ों को करके देखो। सबसे पहली चीज़, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। दूसरा, पाने के सिद्धांत पे काम करो। और तीसरा, जो आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करो। सबसे मेन चीज सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखो। बेटा दुनिया, कहते हैं ना दुनिया बड़ी जालिम है, दर्द पे हंसती है। ये दुनिया है। आप आगे निकल जाओगे और रह जाओगे, इन दोनों में आपके साथ नहीं होगी। लेकिन जिस टाइम पे चल रहे होगे आपको निगेटिव अप्रोच देने वाले बहुत मिलेंगे, निगेटिविटी भरने वाले बहुत मिले होंगे। उन निगेटिव से बच के सेल्फ मोटिवेटेड रह के आपको काम करना है। आप करो, आपका पढ़ाई पे भी मन लगेगा, काम पे भी मन लगेगा। ठीक है? ओके बेटा, इसको अपनी लाइफ में जरूर उतारना। थैंक यू।